हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी 60 पर। एजुकेशन संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन: लोधी वंश, मामलुक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इसका सही उत्तर होगा मामलुक वंश। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अल्तुनिया। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस: बलबन, रजिया सुल्तान को, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न, निम्न में से लाख बख्श तथा पीर बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस: बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, रजिया का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शंस: आराम शाह, अल्तुनिया, रुकनुद्दीन फिरोज। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अल्तुनिया के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शंस: बलबन को, रुकनुद्दीन फिरोज को, आराम शाह को, इल्तुतमिश को। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, बलबन को अलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शंस: नसीरुद्दीन महमूद, अमीर खुसरो, अमीर हसन, गयासुद्दीन। इसका सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? ऑप्शंस: 23 मई 1206 को, 24 जून 1206 को, 23 मार्च 1208 को, 24 जून 1209 को। इसका सही उत्तर होगा 24 जून 1206 को। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस: दिल्ली, अजमेर, लाहौर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लाहौर। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? ऑप्शंस: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस: 1194 में, 1192 में, 1206 में, 1210 में। इसका सही उत्तर होगा सन 1206 में। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शंस: इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, आराम शाह। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ऑप्शंस: मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इल्तुतमिश, जयचंद्र। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऑप्शंस: मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ऑप्शंस: बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया? ऑप्शंस: इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक को विलास प्रेमी जीव कहा जाता है? ऑप्शंस: रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज, शमसुद्दीन कैमूर, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है रुकनुद्दीन फिरोज। अगला प्रश्न, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे? ऑप्शंस: अमीर खुसरो, अमीर हसन, एंड भी दोनों। इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शंस नूरजहां, रजिया सुल्तान, फातिमा बीबी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। इसका सही उत्तर होगा फारसी। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का शासन कितने वर्षों तक चला? ऑप्शंस 84 वर्ष, 56 वर्ष, 76 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही उत्तर है 84 वर्ष तक। अगला प्रश्न, तराइन का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस 1194, 1191, 1215, 1210। इसका सही उत्तर है 1215 में। अगला प्रश्न, तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में, बाबर और मोहम्मद गजनवी के बीच में, इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच में। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम तुर्क एवं मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शंस कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, किस शासक ने मकबरा बनाने की प्रथा चालू की थी? ऑप्शंस बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? ऑप्शंस बाबर, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शंस आराम शाह, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा, बलबन। इसका सही उत्तर होगा आराम शाह। अगला प्रश्न, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शंस आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस 1 दिसंबर 1208 में, 1 दिसंबर 1210 में, 1 दिसंबर 1236 में, 1 अप्रैल 1211 को। इसका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर सन 1210 में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अरबी सिक्का किसने चलाया था? ऑप्शंस रजिया, महमूद, आराम शाह, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को किसने बचाया था? ऑप्शंस इल्तुतमिश, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस बहाउद्दीन, चंद्रमुखी, महमूद, बहराम। इसका सही उत्तर होगा बहाउद्दीन। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शंस आगरा, दिल्ली, लाहौर, तुर्क। इसका सही उत्तर होगा लाहौर में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शंस नूरजहां, फातिमा बीबी, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, रजिया और अल्तुनिया की हत्या कहाँ की गई थी? ऑप्शंस लाहौर, दिल्ली, तुर्क, कैथल। इसका सही उत्तर होगा कैथल में। अगला प्रश्न, आराम शाह की हत्या किसने की थी? ऑप्शंस महमूद, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? ऑप्शंस शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गियासुद्दीन इल्तुतमिश,
एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, आराम शाह कितने दिनों तक शासन किया? ऑप्शंस 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 8 माह। इसका सही उत्तर होगा 8 माह। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? ऑप्शंस अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद रजिया, बहराम शाह। इसका सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस 1210, 1229, 1236, 1266। इसका सही उत्तर होगा सन 1236 में। अगला प्रश्न, बलबन किसका गुलाम था? ऑप्शंस शमसुद्दीन कैमूर, इल्तुतमिश, रजिया, रुकनुद्दीन फिरोज। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? ऑप्शंस बलबन, अमीर हसन, अल्तुनिया, शमसुद्दीन कैमूर। इसका सही उत्तर होगा बलबन ने। अगला प्रश्न, किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही उत्तर होगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। अगला प्रश्न, किसे कुरान खां कहा जाता था? ऑप्शंस इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बलबन। इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शंस अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मुबारक खिलजी, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश के। अगला प्रश्न, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस खासुल खान, तेमुचिन, लोगदी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तेमुचिन। अगला प्रश्न, बलबन निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शंस इलबरी जाति, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इलबरी जाति। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस रजिया, बलबन, शमसुद्दीन कैमूर, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसका सही उत्तर होगा शमसुद्दीन कैमूर। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत को वंशगत किसने बनाया? ऑप्शंस शमसुद्दीन कैमूर, इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, इक्ता प्रथा किसने चलाया था? ऑप्शंस इल्तुतमिश ने, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने, तेमुचिन ने, आराम शाह ने। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश।